पाकिस्तान उनके लिए क्या कर रहा है? पाकिस्तान उनके लिए 2 जंगें लड़ चुके हैं हम। तो दो वो जंगें क्या दो क्या फायदा हुआ? तीसरी उसका फायदा ये हुआ कि आज इंडिया को जरूरत नहीं है कि ये पाकिस्तान जो बना हमारी जन्नत इसकी तरफ बुरी आंख करके देखे। तो आर्टिकल 370 हटा तो हम कौमी तो हमें यही तो केस लेकर जाते हैं कि इनको इलेक्शन इनको राय इनको अपना हक दिया जाए। फौज भी नहीं ना हम हटाते, हाँ फौज भी नहीं ना हटाते फौज जो तो अक़वाम मुत्तहिदा कहते अब आप ये इमेजिन कर लें कि एक तरफ भारत है जिसने आज़ादी ली हुई है और वो कहाँ खड़ा है, और हम यहाँ पे एक-एक धेले को और एक-एक पैसे को रो रहे हैं। और फिर बातें करें कि हमारी लीडरशिप को। कल रात में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को सुन रहा था। यकीन करके माने कि ऐसे जैसे कोई शख्स तरले कर रहा हो, ऐसे जैसे कोई शख्स रिक्वेस्ट कर रहा हो, एक दूसरे को कोसते हैं। इमरान खान दूसरी जमातों को कोसता है, दूसरी जमातें इमरान खान को कोसते हैं। पाकिस्तान इतना बुरा भी नहीं था जितना इन्होंने पाकिस्तान को कर दिया। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को भारत के 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पाकिस्तान मीडिया द्वारा भारत के 75 वर्ष आज़ादी के पूरे होने पर भारत की तरक्की देखकर अपने राजनेताओं को खरी खोटी सुना रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत की प्रशंसा करने से भी अपने आप को नहीं रोक सके। साथ ही साथ कश्मीर में 15 अगस्त को जिस जोश से मनाया गया, उसे देखकर भी वो अपने नेताओं को कोस रहे हैं कि अब कश्मीर कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हो सकता। तो आइए दोस्तों, देखते हैं ये इंटरेस्टिंग वीडियो। कल भारत में यौम आज़ादी है। भारत के भी तमाम लोगों को कल यौम आज़ादी मुबारक। आज जब पाकिस्तान की आज़ादी को 75 साल हो गए हैं, दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे वाक़ई तकलीफ़ होती है ये देख के कि भारत के मैं देख रहा था कि वहाँ पे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह, वो कह रहे थे कि भारत जो है वो दुनिया में तीसरे नंबर पे स्टार्टअप इकोसिस्टम में है। और बातें चल पड़ी कि तकरीबन 105 यूनिकॉर्न्स हैं इंडिया में, जिसमें 44 जो थी वो 2021 में हुई और जो 19 है वो 2022 में। और आपको पता है कि एक यूनिकॉर्न इज़ अ $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट। जबकि पाकिस्तान में जब हम बात करेंगे तो मैं पढ़ रहा था ब्लूमबर्ग, तो ब्लूमबर्ग ने ये कहा कि सऊदी अरब ने ये कहा है कि हम $3 बिलियन डिपॉज़िट कराएँगे एज़ एन असिस्टेंस इन पाकिस्तान, क्योंकि हमें आईएमएफ ने ये कहा हुआ है। क्या अब पाकिस्तान ने को आईएमएफ ने कहा कि अगर आपको सऊदी अरब पैसे देगा, तो हम आपको आईएमएफ का पैसा देंगे। अब ये क्वेश्चन है, अब आईएमएफ जो है वो उसकी बातें चल रही है कि आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान में उसके अगस्त के एंड तक पाकिस्तान में आईएमएफ का पैसा पहुँच जाएगा। क्योंकि उम्मीद है कि 29 अगस्त तक जो एग्ज़ेक्टिव बोर्ड है वो सारा कुछ अप्रूव कर देगा और हम $1.18 बिलियन लेंगे। अब आप ये इमेजिन कर लें कि एक तरफ भारत है जिसने आज़ादी ली हुई है और वो कहाँ खड़ा है, और हम यहाँ पे एक-एक धेले को और एक-एक पैसे को रो रहे हैं। और फिर बातें करें कि हमारी लीडरशिप को। कल रात में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को सुन रहा था। यकीन करके माने कि ऐसे जैसे कोई शख्स तरले कर रहा हो, ऐसे जैसे कोई शख्स रिक्वेस्ट कर रहा हो, एक दूसरे को कोसते हैं। इमरान खान दूसरी जमातों को कोसता है, दूसरी जमातें इमरान खान को कोसते हैं। पाकिस्तान इतना बुरा भी नहीं था जितना इन्होंने पाकिस्तान को कर दिया। पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ है, वो तकरीबन $383 बिलियन है। हम चले 1950 से $3 बिलियन पे थे। हमारी जो पर कैपिटा ग्रोथ है वो $86 है, थी 1950 में। आज वो तकरीबन 1798 जो पर पर्सन है। सो क्वेश्चन ये है कि चीज़ें इतनी बुरी नहीं हैं अगर हम काम करना शुरू कर दें, अगर हम मुल्क की डायरेक्शन ठीक कर दें। अब ये देखें कि आपको उन्होंने कहा है जी कि सऊदीज़ ने कहा है कि उन्होंने ये भी कहा है कि हम आपको एक 100 मिलियन देंगे, जिसमें हम 10 मंथ्स तक आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में एक एडिशनल सपोर्ट आपको देंगे। $3 बिलियन आपके अलहदा डिपॉजिट कराएंगे। इमरान खान हमें हमें ये नारा देते हैं कि हम हकीकी आज़ादी की बात करेंगे, मैं आपको रियल इंडिपेंडेंस लेके दूंगा। और भाई किससे रियल इंडिपेंडेंस लेके दोगे? हमें तो ये बताया गया कि हम अमेरिका से आज़ाद हो जाएंगे। भाई यहाँ पे तो सऊदी अरब से भी उतनी उतनी आज़ादी चाहिए, यहाँ से तो यूएई से भी उतनी आज़ादी चाहिए, यहाँ से तो तुर्की से भी उतनी आज़ादी चाहिए, यहाँ तो शायद इंग्लैंड से भी उतनी आज़ादी चाहिए। यहाँ तो जो अगर आज आपको यूरोपियन यूनियन जीएसपी प्लस स्टेटस ले ले, तो हमें तो यूरोपियन यूनियन से भी आज़ादी चाहिए। किससे आज़ादी लेंगे?
ये सारे का सारा ये जो फ्रॉड खेला जा रहा है हमारे साथ जो फ्रॉड खेला जा रहा है, और हमें ये बता के कि भाई आपके बुरे हालात हैं। आज भी मैं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो हैज इमर्ज्ड एज 24th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 75 इयर्स जर्नी। इंडिया का देख ले, तीसरे चौथे नंबर में मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने एग्जैक्ट मेरे ज़हन से स्टैटिस्टिक्स निकल गए। सो आप देख लें 5वें नंबर पे है परहैप्स। सो ये आप देख लें कि वो कहाँ पे खड़े हैं। उनका स्टेट मिनिस्टर क्या स्टेटमेंट दे रहा है कि हम 3rd लार्जेस्ट हैं दुनिया में इन टर्म्स ऑफ जो स्टार्टअप इकोसिस्टम। क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात की? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो कल रात जो स्पीच की वो यही बड़ी स्पीच की, उन्होंने कहा हमें जो है ना पिछली हुकूमतों ने ये तबाह कर दिया, उसने ये तबाह कर दिया। इमरान खान ने 1.5 घंटा लाहौर में स्पीच की। मेरी आज सुबह किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे पूछा कि मैं जनाब रात लाहौर के जलसे गया, बड़ी तकरीर की खान साहब, बड़ी की थी, बढ़िया स्वाद आ गया, ठीक है। और सिर्फ इस चीज में हमें नशा है, इस चीज का नशा है कि उन्हें तकरीर बड़ी की थी। मुझे तो लगता है कि बेसिकली तो हमारी वो जो इंटेलेक्चुअल पावर्टी, वो जो गुर्बत है, दिमागी गुर्बत, हम जो इम्प्रेस हो जाते हैं पर्सनालिटी से, हम जो इंडिविजुअल से इम्प्रेस हो जाते हैं। मेरा सवाल ये है कि हम हमेशा ये सुनते आए हैं कि कश्मीर में इंडिया बहुत जुल्म कर रहा है। हाँ जी, कश्मीर में जुल्म कर रहा है, हो रहा है, अब भी कर रहा है। हाँ, अभी भी कर रहा है। अब भी कर। अब 10-15 हज़ार स्टूडेंट्स ने, जो तालिब इल्म हैं कश्मीर के, यूथ हैं, नौजवान हैं, उन्होंने इंडिया का झंडा लेकर रैली निकाल ली है। तो ये हमारे लिए सोचने वाली बात नहीं है? अगर जुल्म कर रहा है तो ये इतनी बड़ी रैली कैसे निकल आई? वो इंडिया के अब्दुल्ला के लाई हैं, वो मुखालफ हैं। जो सिर्फ अब्दुल्ला ना, जो इंडिया के अमीर थे, वो उनकी पार्टी है सैयद अब्दुल्ला के। सैयद अब्दुल्ला, उनको पैसे दे के हमारे खिलाफ निकाला उसने। अच्छा, पैसे दे के 10-15 हज़ार लोग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो एक श्रीनगर में अलहदा एक हुकूमत रही है उनकी। ठीक है। तो पाकिस्तान के ये देखें, उन्होंने तो कह लें कि प्रोपोगंडा कर लिया, आपके बकौलिया पैसे दे के निकाला, तो वो पाकिस्तान के लिए तो पाकिस्तान के हक में है। नहीं, वहाँ पर दो सोचे हैं ना। ठीक है। एक सोच है कि जो कहते हैं हम इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, वाज़े जो गालिब अक्सरियत है वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहती है। मेरा लॉजिक ये है, क्वेश्चन ये है कि अगर 10-15 हज़ार कुछ लोगों में से इन्होंने वो रैली निकाली, तो जो कहते हैं पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, उनमें से तो फिर 30 हज़ार लोगों को पाकिस्तान का झंडा। स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी में, जो वहाँ पर यूनिवर्सिटियाँ हैं इंडिया की, वहाँ पर हिंदू भी हैं, ज़्यादा भी ज़्यादा मुसलमान शो कर दिए। हुकूमतें उनके कब्जे में है, वहाँ पर जो यूनिवर्सिटियाँ भी उनके कब्जे में है। वो उनकी यूनिवर्सिटियाँ उनके कब्जे में। पैसे दिए, माल पानी दिया है। वो कौन सी इस्लामिक लॉजिक पे काम कर रहे हैं? वो तो लोग हैं सेकुलर, जिन्होंने निकाला। वो सेकुलर सोच है, हम इंडिया के साथ रहना चाहते। जो इस्लामिक सोच है वो पाकिस्तान का नारा लगा रही है आज भी पाकिस्तान का। जी हाँ। तो पाकिस्तान उनके लिए क्या कर? पाकिस्तान उनके लिए 2 जंगें लड़ चुके हैं हम। क्या फायदा हुआ? उसका फायदा ये हुआ कि आज इंडिया को जरूरत नहीं है कि ये पाकिस्तान जो बना हमारी जन्नत, इसकी तरफ बुरी आंख करके देखे। तो आर्टिकल 370 हटा तो दिया। वो उसने कहाँ हटाया? वो तो हटाया, कोई नहीं हटाया। नहीं हटाया। कब? उधर पड़ा है आर्टिकल। ठीक है, हैरत वाली बात अब है। ऐसे ही कहते हैं हमारे से मार्शल निकल गया मुल्क से। मार्शल पीछे है अब वज़ीर आज़म के। चले, ये तो और नहीं, इधर भी आओ ना। नहीं, वो देखें, हम जो वहाँ पर ऐसे ही हो रहा है। फौज पीछे है, सिविल आगे कर दिए काम। वहाँ पर भी फौज का ही हो रहा है, इधर भी वही हो रहा है जुल्म। और आप मुझे लास्ट में ये बता दें, कश्मीर के लोगों को नहीं चाहिए कि वो, उनका हक नहीं कि वो कश्मीर का फैसला करें? पाकिस्तान अपनी जगह लड़ रहा है, इंडिया। पाकिस्तान तो कह रहा है, पाकिस्तान तो कौम मुताबिक है, वो इनको इलेक्शन रेफरेंडम कराने दो। कौम मुत्तहिदा कहती है कि फिर आप अपनी फौज को हटाओ। हम फौज हटा देते हैं, वो रेफरेंडम का ऐलान करे। इंडिया भी हटा ले, हम भी हटा लेते हैं। उन्होंने ऐलान किया था, उन्होंने कहा था। कब नहीं किया? झूठ है। कब किया? नहीं किया नहीं, उनकी तरफ। ये सब झूठ है। हम भी फौज हटाते हैं, वो भी हटाए। वहाँ पर इलेक्शन कराए, जहाँ पर चाहे वो रहे, हमारे साथ रहे, खुद मुख्तार रहे। इनकी बात से, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि भाई जो कश्मीर के लोग हैं उन्हें फैसला करने दिया जाए। अगर वो लेट्स सपोज कहते हैं इंडिया के साथ जाना, इंडिया के साथ चले जाए, कोई मसला नहीं है। मसला नहीं है। वो उनको राय है, उनको हक हासिल है। अगर वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ रहें, क्योंकि उसकी पाकिस्तान रहने की लॉजिक ये है कि वो भी इस्लाम के मानने, वो भी कलमा को, हम भी कलमा को, ज़्यादा गालिब अक्सरियत पाकिस्तान के साथ रहना चाहती है। वो सेकुलर लोग जो हमारे जैसे अब उनके साथ हैं, जो कहते इस्लाम के साथ दूर दूर का वास्ता नहीं, कलमे का दूर दूर का वास्ता नहीं। तो आप मुझे बस लास्ट में ये बता दें कि पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए, आपने बताया 2 जंगें लड़ी हैं, डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तमीर में। पाकिस्तान ने उनको अलग वज़ीर आज़म दिया, पाकिस्तान फंड अब भी दे रहा है। देखो ना, जो आप बात कर रहे हैं ना, जो मेरी बात सुन लें।
अलहदा हुकूमत उनकी बनी हुई है, हम फंड दे रहे हैं, वजीर आज़म उनके, वजीर खारजा उनके, हर जगह उनके, उनको आज़ादी है, राय 2 वोट डालते हैं, कश्मीर में भी डालते हैं, मैं भी डालते हैं, उनको तो हर किस्म की सहूलत है, उनको हर किस्म जबकि की वो महाजर हैं। वो जो वजीर आजम आप कह रहे हैं वो अगले दिन रो पड़ा था, वो कह रहा था कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो हमें हमारा पूरा हक नहीं दे रही। ये सब वो क्या कहते हैं, सियासी बयानबाजी है। यानी जो हमारे खिलाफ होगा वो सियासी बयान। पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, वो जो वजीर आज़म कह रहा है हमें फंड नहीं दे रहा, वफाक सारा फंड दे रहा है, खा कोई भी आ जाए, पीपल्स पार्टी आ जाए या PTI आ जाए, नून लीग आ जाए, इसने सब हक दिया उनको।